नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ वक्ता। आजाद भारत में दो नामों की चर्चा अक्सर होती है। ये नाम है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस गांधी और नेहरू को भारत का मसीहा और नायक बताती है, तो वहीं विरोधी दल इन्हें खलनायक और नासूर बताते हैं। कांग्रेस जहां एक तरफ गांधी को आजादी का नायक और नेहरू को नए भारत का निर्माता बताती है, एम्स, आईआईटी, एचईसी, भाखड़ा नागल बांध का पुरोधा बताती है, तो विरोधी पार्टियां गांधी की जगह सुभाष चंद्र बोस को आजादी का नायक और नेहरू को कश्मीरी जैसे मुद्दों के लिए दोषी मानती हैं। इसी क्रम में हम आपको देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक और जीत की कहानी बताने जा रहे हैं। ये जीत भारत पर भारी है या फिर ये जीत भारत के लिए भारी है, इसका फैसला आप इस रिपोर्ट के बाद खुद करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये जीत इतिहास का स्वर्णिम पन्ना है या काली स्याही। हम सबको ये पता है कि भारत 1947 में आजाद हुआ और इसी के साथ बंटवारा भी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में दो देश बने। पाकिस्तान इस्लामिक आधार पर मुस्लिम राष्ट्र बना, जबकि हिंदुस्तान पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। हम जब भी ये इतिहास पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या जब धर्म के आधार पर हिंदुस्तान को बांटकर पाकिस्तान बना दिया गया, किसी ने हिंदुस्तान के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं की थी? तो इसका जवाब आज इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। सच्चाई ये है कि उस वक्त भी हिंदू राष्ट्र की मांग पुरजोर तरीके से की गई थी, लेकिन इसके लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तैयार नहीं थे। लेकिन क्यों? उनका तर्क क्या था और वो कितना उचित था? तो दरअसल मुगलों के आने से पहले भारत पूरी तरह से विशुद्ध हिंदू राष्ट्र था। सभी जनपदों और राज्यों के नाम वेदों पुराणों में मिलते हैं, लेकिन मुगलों के आने के बाद कोई जनपद इलाहाबाद हो गया तो कोई बख्तियारपुर। उसके बाद तो हिंदुओं को इस ओर सोचने का न तो मौका मिला और ना ही ध्यान गया, क्योंकि मुगलों के बाद अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ी सर से पैर तक पहुंच गई। लेकिन आजादी के बाद हिंदू राष्ट्र को लेकर देश में अक्सर बहस होती रहती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद हिंदू राष्ट्र का मसला सामने आया, ये रिपोर्ट उनके मुंह पर तमाचा है, क्योंकि ये मसला नया नहीं है, बल्कि आजादी के बाद ही हिंदू राष्ट्र के समर्थन में सुर उठने लगे थे। वो भी तब जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बना। वो भी वैसे समय में जब हमने आजादी की बड़ी कीमत चुकाई थी। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क बना था, तो दूसरी तरफ भारत ने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया था। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। बेशक वो कांग्रेस सुप्रीमो थे, लेकिन उन्हें भी कई मसलों पर विरोध का सामना करना पड़ता था। आज कई लोग कहते हैं कि उस वक्त नेहरू का विरोध कोई नहीं करता था, लेकिन सच्चाई ये है कि शुरुआत के कुछ सालों में उनका विरोध ज्यादा ही हो रहा था और ऐसे विरोध के मसलों में एक मुद्दा हिंदू राष्ट्र का भी था। कांग्रेस के अंदर ही तमाम नेता हिंदू राष्ट्र की चाहत रखते थे। इसके उलट नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत भी पाकिस्तान की राह पर चले। पाकिस्तान और हिंदू शरणार्थियों पर उनकी पॉलिसी से कांग्रेस के हिंदूवादी नेता नाराज थे। नेहरू को इन नेताओं के विरोध का इस कदर सामना करना पड़ रहा था कि नौबत इस्तीफा देने तक पहुंच गई थी। उन्होंने इस्तीफा देने तक का संकेत दे दिया था। नेहरू ने साफ कर दिया था कि जब तक उनके हाथों में कमान है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। नेहरू सोशलिस्ट डेमोक्रेसी यानी सामाजिक लोकतंत्र के प्रबल पैरोकार थे। जब देश में हिंदू राष्ट्र के सुर उठ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि धार्मिक राज्य का विचार ही अपने मन में घिसा पिटा है। ये मूर्खतापूर्ण भी है। नए जमाने में लोगों का अपना धर्म हो सकता है, लेकिन धार्मिक राज्य नहीं। ये और बात है कि नेहरू ने तब माना था कि मुस्लिम लीग ने भारत को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई करनी मुश्किल है। उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम लीग नहीं होती तो भारत को ये आज़ादी पहले ही मिल गई होती। लीग के नेतृत्व में बड़ी तादाद में मुस्लिमों ने वतन के साथ गद्दारी की। हालांकि ऐसे गैर मुस्लिम भी थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की धार को कुंद किया। उनके लिए क्या सजा मुकर्रर की जाएगी? लेकिन अब उनके इस स्टेटमेंट को ऐसे समझिए कि उन्होंने ये माना कि आज़ादी की लड़ाई को मुस्लिम लीग यानी जिन्ना ने कमजोर किया।
लेकिन इसी के साथ उन्होंने हिंदुओं पर भी दोष मढ़ दिया कि गैर मुस्लिमों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, उनको क्या सजा दी जाए। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में उठ रहे सुरों के बीच नेहरू ने कहा था कि कांग्रेस ने हमेशा सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के लिए काम किया है, इसमें सभी को बराबर का अवसर दिया गया है। वो किसी एक वर्ग के प्रभुत्व का विरोध करेगी। जिस खुशहाल और समृद्ध भारत की वो कल्पना करते हैं, उसमें सामाजिक सौहार्द जरूरी है। अगर उन आदर्शों पर नहीं चला गया तो उनके सामने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की बजाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। हिंदुत्व के मसले पर उस समय नेहरू पर जबरदस्ती दबाव बन गया था। ये वही समय था जब हिंदू विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। वो देश के पहले उद्योग मंत्री थे, बाद में वो अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक बन गए। उन्होंने नाराज होकर इस्तीफा दिया था। ईस्ट पाकिस्तान में छूट गए हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर वो बहुत ज्यादा खफा थे। खासतौर से उनका विरोध नेहरू लियाकत दिल्ली समझौते को लेकर था। 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये ईस्ट पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल के बीच लोगों के पलायन को लेकर था। दोनों सरकारों ने तब अपनी अपनी तरफ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की रक्षा की बात कही थी। जिस दिन खान को दिल्ली आना था, उसी दिन मुखर्जी के साथ एमसी नियोजी ने इस्तीफा दे दिया था। दोनों की दलील थी कि माइनॉरिटी राइट्स को लेकर पाकिस्तान के भरोसे को नहीं माना जा सकता है। वो एक इस्लामिक मुल्क बन चुका है। उन्हें लगता था कि नेहरू ने माइग्रेंट के मुद्दे पर कमजोर रुख अख्तियार किया है। वो हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सैन्य समाधान की हद तक चले गए थे। वो मान रहे थे कि ये ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र बन सकता है। मुखर्जी का मानना था कि पाकिस्तान पर भरोसा करने की बजाय पूरी आबादी की अदला बदली होनी चाहिए। उन्हें इस बात का डर था कि ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू पूरी तरह से सुरक्षा खो चुके हैं। आज जो लोग नेहरू की वकालत करते हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गलत साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, उन्हें आंखें खोलकर देखना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातें सच साबित हुई हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को कैसी कैसी सजा भुगतनी पड़ी, तो वहीं भारत में मुस्लिमों के विकास के लिए बोर्ड से लेकर आयोग तक बना दिए गए। पूरी कांग्रेस की सरकार मुस्लिमों की खातिरदारी में जुट रही है। इन रिपोर्ट्स और आर्टिकल को पढ़कर देखकर तो यही लगता है कि नेहरू को पहले ही संदेह था कि देश का हिंदू उसे पसंद नहीं कर रहा है, उन्हें वोट नहीं देगा और कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। शायद यही वजह थी कि वो मुस्लिम प्रेम में गिरते चले गए और इतना गिरे कि आज हिंदुस्तान को ही ले डूबे। आज जो कांग्रेस नेता हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उस वक्त कांग्रेस का ही एक खेमा हिंदू राष्ट्र के पक्ष में क्यों था, और अगर वो गलत थे तो क्या सिर्फ नेहरू ही सही थे जो अपने विचार और फैसलों को हिंदुस्तान पर थोपते चले गए, जिसका खामियाजा आज 70 साल बाद भी हिंदुस्तान को चुकाना पड़ रहा है। सच कहा जाए तो पहले प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विकास के तो कई काम किए, बड़े शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल बांध दिए, लेकिन कुछ ऐसे जख्म भी दिए जो शायद ही भर पाए, जैसे कश्मीर मुद्दा, चीन के साथ सीमा विवाद, मुस्लिमों को विशेष सुविधाएं। पहले तो ये फुंसी दिख रहे थे, लेकिन अब ये नासूर बन चुके हैं। हमें जो फैक्ट मिले, हमने उस आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया और आपके सामने रखा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या नेहरू उस समय के काल परिस्थितियों के अनुसार सही थे या यहाँ भी उनसे कोई बड़ी गलती हुई थी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।